नमस्ते दोस्तों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है जिसका हमारे साथियों का अस्थायी साथियों को बहुत इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। उनके लिए एक अच्छी खबर आई है और मध्य प्रदेश में संविदा नीति लागू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री यानी बिजली विभाग में जो ऊर्जा मंत्री होते हैं उन्होंने खुद एक वीडियो जारी करके एक खबर पहुंचाई है और दैनिक भास्कर और एक आदेश भी जारी किया गया है। तो इसमें हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो संकल्प पत्र में संविदा नीति लागू करने की बात कही गई थी उसको लागू कर दिया गया है। इससे अब हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी जो जो संकल्प पत्र में बीजेपी के संकल्प पत्र में 2023 में दिया गया था, अब उसके आसार पूरे होने के बढ़ गए हैं। अब वो भी मांगें पूरी हो सकती हैं जो उन्होंने कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा में मर्ज करेंगे, तो अब संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि एक चीज़ उन्होंने लागू कर दी है। जो संविदा नीति कहा था तो वो लागू कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आदेश है। आदेश के बाद दैनिक भास्कर ने इसको छापा है और मैं इसी वीडियो में आपको ऊर्जा मंत्री जी का बयान भी आपको सुनाऊंगा। तो मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 27/6/2024 का आदेश है। तो प्रति प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, अरेरा कॉलोनी भोपाल। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर भोपाल। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर। इन्हें 3 कंपनियां बिजली विभाग में काम करती हैं। तो तीनों कंपनियों के लिए आदेश जारी किया गया है। विषय में लिखा हुआ है संविदा सेवा यानी अनुबंध तथा सेवा की शर्तें नियम 2023 बाबत। तो इसमें ये देखना कि अनुबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, किस प्रकार से काम करेंगे, तो हम जानते हैं विस्तार से। तो संदर्भ में विभाग का आदेश दिया गया है। तो राज्य शासन एतद द्वारा उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में वर्तमान में लागू संविदा सेवा यानी अनुबंध तथा सेवा की शर्तें संशोधित नियम 2018 को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 22 जुलाई 2023 में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक संशोधन उपरांत संविदा सेवा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें नियम 2023 उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू करता है, जिसकी प्रति संलग्न है। और उपयुक्त के तारतम्य में निर्देशानुसार उक्त संविदा सेवा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें नियम 2023 पर संचालक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की कृपया अनुरोध है। तो यहाँ से आपको मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको इस आदेश में कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको पूरा एक एक बात क्लियर करूँगा। आगे देखिए, तो यहाँ ऊर्जा विभाग ने नई संविदा नीति लागू की। तो ये दैनिक भास्कर ने स्पष्ट समझाया है, मैं भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें क्या होने वाला है। संविदा नौकरी और सुरक्षित सीधे बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो सीधा हमारे संविदा के साथियों को नौकरी से निकाल दिया जाता था, अब उनको सीधे आप निकाल नहीं सकते हैं। नियमित भर्ती में 50% कोटा मिलेगा। जो भी सरकारी भर्ती होगी उसमें संविदा के कर्मचारियों को 50% कोटा फिक्स कर दिया गया है। ग्रेजुएटी भी मिलेगी। तो भोपाल से खबर है। तो मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति जारी होने के 11 महीने बाद गुरुवार को ऊर्जा विभाग ने अपने 6000 संविदा कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति लागू कर दी है। इसमें उन्हें नियमित कर्मचारी मिलेंगे। हर कर्मचारी का मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं जारी रहेंगी। और इसमें आगे लिखा हुआ है संविदा कर्मचारियों के मामले में हर साल मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अनुबंध को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के माध्यम से 3 वर्ष की कार्य अवधि बढ़ाई जाती थी, जो प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह केवल एक बार संविदा कार्यकाल में अनुबंध किया जाएगा, जो कि प्रतिवर्ष CR गोपनीय चत्रावली के आधार पर स्वतः ही कार्यकाल बढ़ोतरी होती जाएगी। ऊर्जा विभाग प्रदेश के 64 विभागों में पहला विभाग है जहां नई संविदा नीति लागू की गई है। शेष पेज 10 पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। निलंबन के दौरान भी 2 माह तक 50% वेतन भी इसको दिया जाएगा। तो पहले संविदा कर्मचारियों के काम में से असंतुष्ट न होने पर हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाने की शर्तें थी, जिन्हें उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था। अब नियमित कर्मचारियों के समान ही इनको निलंबन की कार्रवाई होगी। 2 महीने तक उसे 50% वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद कंपनी स्तर पर एक जांच कमेटी संपूर्ण जांच के उपरांत ही गंभीर दोषारोपण होने की स्थिति में सेवा शर्तें समाप्त करने तथा वेतन वृद्धि रोके जाने की कार्रवाई करेगी। इस प्रक्रिया में 2 इंक्रीमेंट रोके जाने की बात कही गई है। चिकित्सा लाभ भी दिया जाएगा। कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त भी होगा। तो संविदा कर्मियों के वेतन ऐसा होगा। असिस्टेंट इंजीनियर हैं 171 संख्या है तो 76,000 का वेतन बनेगा। जूनियर इंजीनियर को 216 संख्या है, 46,600 रुपये इनका वेतन बनेगा प्रति माह। परीक्षण सहायक का 970 है, 34,400 इनका वेतन बनेगा। लाइन परिचालक 4,543 हैं, 28,000 पर इनका वेतन बनेगा। विभाग प्रदेश के 64 विभागों में पहले विभाग नीति लागू कर चुका है।
तो सबसे पहला यहाँ बिजली विभाग बना हुआ है संबंधित नीति लागू करने वाला राज्य। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री जी का क्या इसमें भाषण रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऊर्जा मंत्री जी ने क्या कहा है। इसके बाद आप लोग बताएं कमेंट में कि क्या चीज़ें हैं, क्या संभव है, और इसके बाद हमारे आउटसोर्स के जो साथियों के साथ हुआ था वो भी उनको लाभ मिल सकता है। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में निरंतर जनहित के कार्य हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन फेसबुक पर लाइव हुआ था, तब हमने कहा था कि हम जल्द ही संविदा नीति जो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने घोषित की है उसी के अनुरूप हमारे कंपनियों में भी वह संविदा नीति लागू हो। आज उस संविदा नीति की स्वीकृति मेरे द्वारा दी जा चुकी है। मैं 20 जून 2024 को जो लाइव हुआ था तब मैंने कहा था कि उसमें वायदा किया था कि संविदा नीति जो 2023 का अनुमोदन हमारी प्रदेश सरकार ने किया है उसके अनुरूप हम ये संविदा नीति लागू करेंगे। साथियों, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारे ऊर्जा विभाग के संविदा। तो यहाँ पर साथियों आपने सुना माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भाषण। उन्होंने स्पष्ट ऊर्जा विभाग में संविदा नीति लागू कर दी है। अब आउटसोर्स के बारे में जो चीज़ें कही गई थी संकल्प पत्र में उसकी भी संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब संविदा नीति लागू हो गई है तो आउटसोर्स का भी नंबर आएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा में मर्ज किया जाएगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको खबर लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।